तो और विदर्भ का जो किसान है आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमको विदर्भ सेपरेट करना जरूरी है। विदर्भ में कोई आना नहीं चाहता और हमारे जो मंत्री है, जो आमदार है, जो मुख्यमंत्री है, वो विदर्भ के होते हुए भी उनको विदर्भ के बारे में कोई लेना देना नहीं है। यही सबसे आखिरी का मुख्यमंत्री था हमारा विलासराव देशमुख, जो जिसमें कुछ पावर थी, जो कुछ कर सकता था, जिसमें कुछ। मित्रों नमस्कार, मैं प्रकाश पोरे वापिस आया हूं आपके सामने। वही पुराना हमारा विदर्भ का रोना लेकर। आप बोलेंगे क्या पोरे साहब रोते हो? अरे रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे यार। बाकी जिनकी जो मर रहे हैं उनकी कोई परिस्थिति नहीं है कि वो आपके सामने आके रोएंगे। तो मेरे दादी ने ये बोला था कि भैया उसी का साथ दो जो जिसको आवाज नहीं है। तो जिसकी आवाज नहीं है उसकी आवाज बनने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है। हालांकि ये इसकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अब करेंगे क्या? ठीक है, दादी ने बोला था, वो आदेश का मैं पालन कर रहा हूं कि जिसकी आवाज नहीं है बेचारों उनकी आवाज बनो, वो मैं काम कर रहा हूं। आज परिस्थिति क्या है, मैंने आपको कई एपिसोड्स के अंदर बताया कि हमारी विदर्भ कैसा मर रहा है, क्या हो रहा है। विदर्भ कहाँ का है? महाराष्ट्र के अंदर 7 रीजन्स हैं। अमरावती, नागपुर, उसके बाद में उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोकण, मुंबई, 7 रीजन्स हैं हमारे। और 7 रीजन्स के अंदर की हमारी परिस्थिति ऐसी है आज के घड़ी के अंदर। दोस्तों समझिए, मैं जानबूझकर आपको कुछ ज़्यादा दिमाग को कष्ट नहीं दूंगा। 11 जिले वर्सेस 11 जिले या 10 जिले, यानी उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और हमारा विदर्भ मूल रूप से 11 डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे। उसके अंदर नागपुर रीजन आता है, अमरावती रीजन आता है। बिजली जो पैदा करते हैं वो हम पैदा करते हैं पूरी की पूरी। यानी कहने का मतलब जो हमारे पिछवाड़े को जो गर्मी लगती है ना, ये बिजली पैदा करने से, क्योंकि सारे के सारे तापघर जो है ना हमारे, ये थर्मल पावर स्टेशन है। तो उसकी सारी पिछवाड़ा हमारा गर्म होता है। उसकी जो राखड़ निकलती है वो हम झेलते हैं भाई साहब। पानी जो बर्बाद होता है वो हमारा होता है। बिजली हम पैदा करते हैं और वो बिजली में से 7000 मेगावाट हम पैदा करते हैं। उसमें से 1500 मेगावाट सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट है या हमको मिलती है, और 7000 मेगावाट में से 5500 मेगावाट बिजली बचे हुए महाराष्ट्र में जाती है। अब बोलेंगे आप ऐसी कैसी जाती है? अरे हम गधे हैं, बेवकूफ़ है, हम जाने देते। और जिस तरीके से नीतियां बनाई गई है वो तरीके से सारा ये काम हो रहा है। ये ज़्यादातर बिजली जो है, ये आपको भी मालूम है कि इंडस्ट्रीज में खर्चा होती है। क्या परिस्थिति है मैं आपको बताना चाहूँगा इसके ऊपर से। हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई कारखाने यहाँ नहीं आ रहे। हमारे जितने भी सांसद है, देखिए ये नेशनल इंटरनेशनल जो कारखाने हैं, ये लाने का काम किसका है? ये सांसदों का है। पार्षदों की कोई औकात नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, लेकिन अभी तो आप तो देख रहे हैं किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की हालत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वो तो ठीक है, उनको छोड़ दो, औकात नहीं है उनकी। वो दिन चले गए विलासराव देशमुख के जैसे कि कोई पावरफुल मुख्यमंत्री। ये सबसे आखिरी का मुख्यमंत्री था हमारा विलासराव देशमुख, जो जिसमें कुछ पावर थी, जो कुछ कर सकता था, जिसमें कुछ हैसियत थी। उसके बाद में तो जो है सारा खत्म। और अभी तो परिस्थिति ऐसी है कि एक पार्षद को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए, 2 पार्षद खरीदो और उसके बाद में अपनी सत्ता लाओ। ये चल रहा है अभी। ठीक है, वो मैं उसके ऊपर पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाता हूं, लेकिन एक कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परिस्थिति क्या है कि बिजली हम बनाते हैं, उसमें से सिर्फ 1500 मेगावाट हमारे यहाँ आती है। इसमें से भी अभी आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज का क्यों जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि इंडस्ट्री तो है भैया कि जिसके अंदर हमारे बच्चे नौकरियां करेंगे या रहेंगे। आज हमारे बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं क्योंकि नो इंडस्ट्री, नो डेवलपमेंट, मर रहे हैं सारे के सारे। सारी इंडस्ट्री कहाँ है? मुंबई, पुणे, उसी रीजन के अंदर। विदर्भ छोड़ के
क्योंकि वहाँ के पार्षद जो है पावरफुल है, वो सारे के सारे वहाँ चलाते हैं। तो नेचुरली इंडस्ट्रियलिस्ट तो कहाँ जाएगा? जहाँ पे उसको ज़मीन मिलेगी, पानी मिलेगा, उसके बाद में लेबर मिलेगा, तो वहाँ जाइए। विदर्भ में कोई आना नहीं चाहता। और हमारे जो मंत्री है, जो आमदार है, जो मुख्यमंत्री है, वो विदर्भ के होते हुए भी उनको विदर्भ के बारे में कोई लेना देना नहीं है। यही लोग थे जो आज सत्ता में बैठे, वो ये बोलते थे 2013 में कि विदर्भ आप हमको साथ दो, हम आपको अलग कर दे रहेंगे और आपका विकास करेंगे। लेकिन सत्ता मिल गई। सत्ता मिलने के बाद में फिर क्या करना है? अब सत्ता मिल गई है तो काय की मिल गई? पूरे स्टेट की 37 डिस्ट्रिक्ट, तो 11 डिस्ट्रिक्ट का विदर्भ लेके क्या करेंगे? जब हाथी की लीद खाने को मिल रही है तो बकरी की लीद कौन खाएगा भाई? ये समझिए आप। आज परिस्थिति क्या है? अब मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। क्या है? देखिए, जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री जो है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 11 डिस्ट्रिक्ट है। तो 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुल मिला के इंडस्ट्री कितनी है हमारी? 2616 है। तो अगर हमारी 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2616 है, तो उधर 11 डिस्ट्रिक्ट में यानी पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र में कितनी है? हमारी 2600 है, उधर है सर 15,350। 2600 के अगेंस्ट में 15,000। तो सोच सकते हो हमारे यहाँ पे ये इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं वो है 2,52,000, और उधर कितने काम करते हैं? 10 लाख। 2 लाख यानी हमसे 4 गुना। एक बात समझिए। उसके बाद में जो इसका अगर कंपैरिजन निकलेंगे अगर स्टेट के हिसाब से, तो पूरे स्टेट के कंपैरिजन के हिसाब से हमारे यहाँ पे जो फैक्ट्रीज है वो है 7%, और स्टेट के अंदर की जो फैक्ट्रीज है वो है 42%। ये जो फैक्ट्रीज है इसके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं स्टेट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ पे है 8.6%, और स्टेट में कितने काम कर रहे हैं? तो 30, यानी ये 11 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 11 डिस्ट्रिक्ट, वो है 34%। हमारे यहाँ पे कितने हैं? 8.6%, और उधर है 34.31%। इतनी परसेंट। मैं आपका कोई दिमाग को ज़्यादा भूगा नहीं बनाता हूँ, मोटी मोटी बात समझिए। बिजली हम बनाते, प्रदेश हमारा अच्छा है। अगर इंडस्ट्री को क्या लगता है तो बिजली सबसे पहले लगती है। महाराष्ट्र में नहीं, दुनिया में सबसे महंगी बिजली विदर्भ में है। क्यों आएंगे हमारे यहाँ? क्यों आएंगे हमारे यहाँ? कोई आता नहीं हमारे यहाँ। तो सारी की सारी इंडस्ट्री लग रही है मुंबई, पुणे, उसी बेल्ट में, सारे वहाँ जा रहे हैं। इंडस्ट्री वहाँ है तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट वही है, बच्चे वही जा रहे हैं, हमारे यहाँ के मर रहे हैं। विदर्भ हैज बिकम अ सिंकिंग रीजन। मर रहा है, डूबता जहाज। अगर कोई जहाज डूबने लगता है ना तो उसमें से चूहे सबसे पहले भाग जाते हैं। हमारे बच्चों को चूहा नहीं बोलूंगा, लेकिन परिस्थिति आज ऐसी है, मजबूरी हो गई बच्चों की। हम कौन से मुंह से उनको बोलेंगे कि नहीं भैया विदर्भ मत छोड़ के जाओ। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो जा रहे बेचारे छोड़ के। अब बच्चे जाते 2-3 महीने के बाद में, 2-3-4 साल के बाद में, वो बच्चे बोलते हैं कि पापा यहाँ आ जाओ, मेरा एस्टेब्लिश हो गया, मैंने घर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया। माँ बाप भी चले जाते, क्या करेंगे? यहाँ के घर को ताला, हर 20 घर के पीछे एक घर में ताला लगा है। यहाँ पे इतनी दुर्गति हमारी हो चुकी है। तो आज के घड़ी में हमने ठहरा लिया भैया, ये जो दुर्गति हमारी हो रही है ना, ये हमारे जो पॉलिटिशियंस है, जो हमारे राज्यकर्ता है, उनके नालायकपना का ये सारा नतीजा है। हालांकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, मिनरल्स है, हमारे यहाँ पे सारा का सारा बढ़िया जमीन है, और उसके बाद में भी अगर विदर्भ मर रहा है तो वो इसीलिए मर रहा है कि हमारे जो राज्यकर्ता हैं ये सारे के सारे निकट्टू नालायक है। तो ये नालायकों को बदलना है, अच्छे लोगों को लाना है, विदर्भ को सेपरेट करना है, अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ चुन के देना है, क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये सारा का सारा हमने ठहरा लिया है, और इसीलिए ये ठहरा लिया है कि विदर्भ को स्वतंत्र करके रहेंगे। जैसा हमारा पहले वराड और सोने की करार था, रीजन विद गोल्डन बॉर्डर था, उस गोल्डन बॉर्डर पे हम विदर्भ को लाके रहेंगे। सिर्फ आपका साथ चाहिए। ये आप पहले समझिए कि ये सब करना जरूरी है।
नमस्ते, धन्यवाद।